औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातुल्लाह सलामुल्लाह अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान अर्जमंद, आज इस्तिंजा के बारे में इंशाल्लाह आपको अमली तौर पे बताएंगे कि इंशाल्लाह ताला इसका सुन्नत तरीका क्या है और किस तरह किया जाता है और कैसे करना पड़ता है। इस तरह आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आपको समझाने के लिए और अमली इक़दाम करने के लिए हमने कोशिश की है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात मेरे इल्म में हो, और जो जहाँ पे मुझसे कोई गलती हो, इस्लाह की ज़रूरत हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है मुझे इस्लाह मेरी कर सकते हैं। चलें आपको दिखाते हैं जी। जब आप इस्तिंजा के लिए यानी तहारत हासिल करने के लिए जाएंगे तो ये रुमाल अपना उतार के रख देंगे और ये जनाब पगड़ी भी उतार के रख देंगे। मेरे पास एक टोपी मौजूद है, ये टोपी पहन लेते हैं जी। इसलिए कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि जब भी आप तहारत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो नंगे सर नहीं होते थे। तो अगर आपके पास टोपी अवेलेबल नहीं है, इसी रुमाल के साथ भी अपने सर को ढांप सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये मेरे कमीज़ पे ना एक बैज लगा हुआ है, इसको भी उतार देंगे क्योंकि ये नालैन पाक का नक्श है, तो लिहाजा ये रख देंगे। अगर आपके हाथ में कोई अंगूठी है तो वो भी उतार के रख देंगे। तीसरा, मेरे गले में एक तावीज़ है, वो आपको दिखा देते हैं। अगर आप इसको उतार दें तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं उतार सकते तो फिर यह है कि चूँकि इसमें जो आयत लिखी हुई है, कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, जो कुछ भी लिखा हुआ है तो वो फोल्ड हो चुका है, वो मलफूफ हो चुका है, बंद हो चुका है, और वो चमड़े के अंदर महफूज है। लिहाजा वो उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी है, क्योंकि वो कागज़ के ऊपर नहीं बल्कि अब मलफूफ होकर तावीज़ बन चुका है, महफूज हो चुका है। अगर आप उसको नहीं उतारना चाहते तो कोई हर्ज नहीं है। अब जुराबें पहनी हुई हैं हमने, इनको उतारते हैं। ये पहले बाएं उतारेंगे, पहनने के वक्त दाएं पहले पहनते हैं, उतारने के वक्त पहले बाएं उतारते हैं। अब उतारने के बाद फिर हम जनाब आपको लेके चलते हैं तहारत खाने। आ जाएं जी। का ये है कि जब हम पहनेंगे तो अब बाहर निकले हैं, अपना बायां पाँव बाएं जूते के ऊपर रखेंगे, फिर दायां पाँव जो है वो जूते के अंदर, अब बायां पाँव जूते के अंदर। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं बाहर निकलने के लिए जी। बायां पाँव बाहर रखेंगे और फिर हम बाहर आ जाएंगे। अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये जी हमारा कमरा बंद हो गया जी। जनाब, हम ये वॉशरूम के करीब पहुंच चुके हैं और ये हम इस वक्त अपने इदारे में मौजूद हैं, दारुल मोहम्मदिया नक्शबंदिया। ये हमारे पीर साहब ने इसकी बुनियाद रखी है, हज़रत ख्वाजा पीर सूफ़ी मोहम्मद असलम साहब नक्शबंदी। अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अता फरमाए और उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। आ जाएँ जी, आ जाए मेरे बच्चे। वैसे तो जनाब हमारे वाशरूम आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर आपको लेके नहीं जाएंगे। उसके लिए हमने छोटा सा एक सिस्टम बनाया है जो आपको दिखाई भी देगा और आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। अब ये हमने डेमो के तौर पे, एक नुमाइश के तौर पे एक सिस्टम बनाया छोटा सा। ऐसे समय सपोज़ कर लें कि ये वाशरूम है और हम इसमें दाखिल हो रहे हैं, तो सबसे पहले जब दाखिल होंगे तो बायां पाँव अंदर रखेंगे। आम रूटीन में जब हम घर में दाखिल होते हैं या कमरे में दाखिल होते हैं उस वक्त हमारा दायां पाँव अंदर होना चाहिए, और लेकिन जब हम वाशरूम जाते हैं तो उस वक्त हमारा बायां पाँव अंदर जाना चाहिए। जैसे हम अंदर आएंगे तो सबसे पहले दुआ पढ़ेंगे, दिल ही दिल में पढ़ लेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। उसके बाद जनाब पानी चेक करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पानी मौजूद है कि नहीं। बिल्कुल पानी मौजूद है जी। इसलिए क्योंकि आप अगर अपने बशरी तकाज़े पूरे करने के बाद पानी चेक करते हैं, खुदा न खास्ता पानी मौजूद नहीं होता, तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप पानी पहले चेक कर लें, अगर नहीं है तो आप अरेंज कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि जनाब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आप तहारत खाने बनाएं तो उसमें आपका रुख किबला की तरफ ना हो और आपकी पीठ भी किबला की तरफ ना हो। यहाँ पाकिस्तान में सिमत का तयन इस तरह करेंगे कि शर्कन गरबन नहीं बनाएंगे। अपना जो वाशरूम है उसको जिसको हम कमोड कहते हैं, वो हम शर्कन गरबन नहीं बनाएंगे, बल्कि शुमालन जनूबन, जैसे ये सिमत बनी हुई है ये शुमाल जनूब है, इस तरह बना सकते हैं, इसमें बनाने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात यह है
कि जब आप इस पर बैठेंगे, अपनी बशरी तकाज़े पूरे करने के लिए जब आप बैठेंगे, तो बैठने की सूरत में आपका जो बायां पाँव है इसकी तरफ झुकाव करके बैठेंगे, ताकि जो हुक्मा कहते हैं, हमारी जो मैदा है या आंत है, इस तरफ बैठने से उस पर वज़न आता है, ज़ोर आता है, जिसकी वजह से इंसान जल्द अज जल्द फ़ारिग भी हो जाता है और अच्छे अंदाज से फ़ारिग हो जाता है। तो बहरहाल, तो दूसरी बात है कि यहाँ खड़े होकर पेशाब नहीं करना, और जो नहाने की जगह है, मसलन वो पेशाब की जगह है और ये जगह नहाने के लिए गुस्ल खाना है, तो यहाँ पे भी आप पेशाब या पखाना वगैरह नहीं कर सकते, मना है। तो जो जगह जिस चीज़ के लिए बनाई गई है आप उसको उस तरह का इस्तेमाल करेंगे। बाकी बात है तहारत की, उसका तरीक़ाकार हर किसी को इल्म है, तो जो मतलब समझाने का तरीका है उसमें यह है, अपनी तहारत में जितनी आप मुबालगा करें, जब तक कि आप मुकम्मल तौर पे पाक नहीं हो जाते, आप मुकम्मल तौर पे तसल्ली आपको नहीं हो जाती, तब तक आप जो है उसमें मुबालगा कर सकते हैं। तो जब आप फ़ारिग हो जाएं, फ़ारिग होने के बाद अपने जो है वो सतर ढाँप लेंगे, सतर ढाँपने के बाद आप जो है वो वाशरूम से हाथ धोने के बाद वाशरूम से बाहर आ जाएंगे, और बाहर आते वक्त आपका दायां पाँव पहले बाहर आना चाहिए, फिर बायां, और फिर आप दुआ करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नी अल अज़ा व आफ़ानी। उसके बाद फिर आप हाथ धो लेंगे। तो हाथ धोने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप पाक हो गए मुकम्मल तौर पे। अगर साबुन हो तो अच्छा है, अगर साबुन नहीं है तो पहले ज़माने में मिट्टी के साथ, पाक मिट्टी के साथ हाथ धोना सुन्नत है। अगर वो मौजूद ना हो तो आजकल जैसे साबुन मौजूद है, तो साबुन के साथ भी आप हाथ धो सकते हैं। तो इस लिहाज से जनाब, अब आपका ये सेशन मुकम्मल हो गया इस्तंजे का। अब इसमें दूसरी चीज़ जो आपको बताने के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ, इस्तंजा के दो तरीके हैं, एक तो पानी के साथ, दूसरा मिट्टी के ढेले के साथ जो है वो इस्तंजा किया करते थे। तो दूसरा तरीका वो है, वो इंशाल्लाह आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। मैं वो जो जिन चीज़ों के साथ इस्तंजा करना जायज़ नहीं है वो भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे, और जिन चीज़ों के साथ हम इस्तंजा कर सकते हैं वो चीज़ें दिखाएंगे भी, और उनका तरीका भी आपको समझाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको तरीका तकरीबन समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे, मज़ीद जो ढेले के साथ इस्तंजा करने का तरीका है वो बताएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।